हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं क्यूट सी लव स्टोरी। आइए सुनते हैं। ये कहानी है मेरी, समीर और हिना की, जो 2001 की एक सच्ची कॉलेज लव स्टोरी है। ये उन दिनों की बात है जब मैं, समीर कॉलेज और एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गए थे। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे भी कॉलेज का अनुभव बिल्कुल नया था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में कई उमंगें मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ बयां हो रही थी। यह सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जुलाई का महीना चल रहा था, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। उसमें वो धीमे धीमे बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वह दिन बिल्कुल सुहाने सपने जैसा था, जो उस दिन सच में सच हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से एक लगाव सा हो गया था। कुछ तो बात थी उस कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाली थी। मेरा एडमिशन हो गया था और अब मैं कॉलेज भी जाने लगा था। पहले ही दिन से मुझे कई दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्रकृति का आनंद लेता था, जो मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपनी क्लास ख़त्म करके कैंटीन की ओर जा रहा था, तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से नहीं देख पाया था। उसकी वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर ग्रीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आकर्षित जरूर किया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वो अपनी क्लास में चली गई। पर इतना ज़रूर जान गया था कि वह लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की की ठंडी हवा और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वह लड़की, उसके सुंदर गोरे चेहरे पर बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पर पड़ी और मुझे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास आकर पहुंचा, क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था। पर अफसोस, मेरे आने से पहले ही वह जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढा करती थी और हर लड़की में मैं उसकी ही तलाश करता था। फिर वो दिन आ ही गया जब गुरुवार का दिन था। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। वैसे तो हमेशा कॉलेज 10 बजे तक पहुंच जाया करता था, पर उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था। पर कहते हैं ना, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुई, जहां वह अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपनी बाइक को पार्क कर रहा था, उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। वह लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नज़रें उससे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता ही रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जब भी उसे देखता, जैसे लगता था कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहे हों। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वो फीलिंग बहुत ही सुंदर होती थी, जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। कुछ दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा और मैं डेली कॉलेज जाने लगा था, क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी था जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतते गए इसी तरह। जब मैं एक दिन उसकी क्लास के बाहर खड़ा था, तो उसकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका नाम हिना है। तब से हिना नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया, क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत हिना के नाम से होती थी और रात भी हिना के नाम पर ही ख़त्म होती थी। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और हिना का नाम, समीर हिना, अपने डेस्क और अपनी कॉपी पर लिखने लगा था। न जाने क्यों, पर हिना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में अब बहुत खुशी मिलती थी। हिना जब भी मेरे पास से गुजरती थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी। अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी और मेरे दिल में गिटार बजने लगते थे।
धीरे धीरे ही सही, पर अब हिना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसको देखता हूँ। फिर एक दिन वो मुझसे कुछ दूर खड़ी मुझे चुपके नज़रों से देख रही थी, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रही थी। हिना भी मुझसे कुछ दूर खड़ी अपनी सहेलियों से बात कर रही थी और मैं भी उसे देखते हुए अपने दोस्तों से बात कर रहा था। इसी बीच हिना ने मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ सकारात्मक चीज़ें होने लगी थी, जो एक प्यार की पहली निशानी होता है। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज का मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। यह सब कुछ यह दर्शाता है कि अब मेरे और हिना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे। ना ही वह समझ पा रही थी और ना ही मैं उसे बता पा रहा था। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन देख रहा है? तो उस दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैंने अपने दाएं ओर देखा तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि अचानक से मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि हिना ही थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने हिना को देखा तो वह भी मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगी। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उस दिन हिना की आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आ रही थी, मानो कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं ही उसे छुपकर देखा करता था, पर उसने भी आज मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा था। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बात होती थी, पर कभी हिना से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि यही सबसे अच्छा मौका है हिना से बात करने का, दोस्ती करने का। अगले दिन से कॉलेज यह सोचकर मैं गया कि आज तो बात मुझे करनी ही है, तो आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया और कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वह अकेले होती थी और आसपास भी ज़्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही हिना भी आ गई। पहले तो थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स करके यह बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हिना को हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा, कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में? तो इस पर हिना ने कहा, ठीक ही हूँ, बस स्टडी को लेकर थोड़ा टेंशन है। इस पर मैंने भी कहा कि स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो कंप्यूटर साइंस वाले और मैं साइंस वाला, आपको तो ज़्यादा टेंशन होगी। इस पर हिना ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता कि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट्स हूँ? तुम मुझे नोटिस करते हो ना? फिर मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ ही देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य और सहज थी, जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें करते हुए बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। मुझे इससे यह पता चल गया कि हिना ना सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि वह एक अच्छी लड़की है और वह दिल की भी बहुत अच्छी थी। इससे यह पता चल गया कि हिना मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हिना और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हिना भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था। इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हिना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे मुझे ये पता चला कि हिना को भी मेरी फ़िक्र होने लगी है और मेरे ना आने पर वह भी उदास हो जाती है। वह जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में सबके पास में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका था ही नहीं सिवाय दोस्तों के। इस प्रकार मैंने भी ये फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय आ गया है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं 23 नवंबर को अपनी हिना को अपने दिल की बात बता दूंगा, हिना के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैं और मेरी हिना ने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाना, तो कभी साथ बैठकर अंताक्षरी
और ट्रू एंड डेयर खेलना, तब कॉलेज की छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच में वो पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ गया। ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि इसी दिन मेरा बर्थडे भी था और इस दिन मैं अपनी हिना को प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ी घबराहट थी और खुशी भी थी क्योंकि आज अपने दिल की बात मैं हिना से कहूँगा, अपने प्यार का एहसास अपनी हिना को कराऊँगा। साथ ही मुझे ये जानने को भी मिलेगा कि हिना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही हिना के प्यार को महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैं अपने साथ हिना का पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ में रख लिया क्योंकि मैंने अपना बर्थडे सबसे पहले मेरी हिना के साथ ही मनाना चाहा। मैं सुबह से ही पार्किंग एरिया में उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही हिना आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हिना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ़ की और कहा, क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही हिना ने मुझे बर्थडे भी विश किया। पहले तो मैंने हिना को थैंक यू कहा, फिर मैंने हिना को कहा कि हिना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर हिना ने कहा, ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता, तुम अपनी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो। क्या हिना कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी को देखते हुए कहने लगी, अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर में 39 में कोई क्लास नहीं लगाता था तो किसी के आने का डर भी नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर हिना का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद हिना आ गई। मैंने उसे बेंच पर बैठने को कहा, फिर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, हिना, आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, जो मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है, एक ऐसी बात जो बहुत दिन से मैं तुम्हें बताना चाहता था पर आज तक तुमसे कह नहीं पाया। हिना, जब मैं पहली बार मैंने तुम्हें देखा, तब से हिना तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया है। दूसरों के लिए शायद तुम सिर्फ एक लड़की होंगी, पर मेरे लिए तो तुम वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कुराती हो ना, तब जी करता है कि इस मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूँ। मुझे नहीं पता कि तुम इन सब बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी और मुझे नहीं पता इसके बाद हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं रहेगी। देखो हिना, मैं तुमसे प्यार को स्वीकार्य करने या जवाब देने का दबाव नहीं डालूंगा। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात कहना चाह रहा था, जो मैंने कह दी, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज़ निकाल कर हिना को देते हुए कहा, आई लव यू सो मच हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और केक को भी उसको दिया। हिना ने उसे एक्सेप्ट तो किया पर उन सबको सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। इतने में हिना ने अपने बेंच से उठी, कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। यह सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ ये देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि यह सब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी प्यारी हिना कुछ ऐसा करेगी। हिना क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखने लगी, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे मेरे गाल पर अपने हल्के हाथों से थप्पड़ मारा। मैं तो डर ही गया, पर उसके बाद हिना ने जो बोला उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। हिना ने कहा, सिर्फ अब मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे क्योंकि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो बुद्धू। आके यह सुनने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया था। तुम पहले दिन से ही मुझे पसंद थे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल, दिमाग और सोच से भी बहुत अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे लड़के से इतना प्यार करने वाला ना हो और उसे प्यार के लिए ना बोले। समीर, तुमसे मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था, तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी, ये जानते हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है। फिर भी तुमने मेरी मदद के लिए, ये इंसान वही कर सकता है जिसकी वो दिल से परवाह करता है। देखो समीर, अक्सर लड़के प्यार में एक लड़की के लिए वो सब चीज़ करते हैं जिसकी एक लड़की को ज़रूरत ही नहीं होती, पर तुमने वो सभी चीज़ें की है जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है।
तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से भी बहुत अच्छी हो गई है। सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, उसे मैंने महसूस किया। और अंत में तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगी, लव यू टू समीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे? फिर मैंने खुशी की भीगी आंखों से हिना को पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गई हो। मैंने फिर हिना को आई लव यू कहा और फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम अपने अपनी क्लास में चले गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन था। वो सुनहरे पल थे जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता था, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी हिना की और मेरी रोमांटिक कहानी की। आज 19 वर्ष बाद मैं और मेरी वाइफ हिना जब भी उस कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो वो सुनहरी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है और एक बार फिर से उस पल को जीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज की गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय कॉफ़ी पीने का दिल करता है, क्लास के डेस्क पर और पेड़ों में लिखे वो समीर प्लस हिना देखने का दिल करता है। आज एक बार फिर कॉलेज की वो ज़िंदगी जीने को दिल करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।